हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार YouTube चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के हम इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। आप यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन वहां प्रोवाइड हम कराते हैं फॉर क्लास 6 to 12। हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो 6 से लेकर 12 तक की किसी क्लास में है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के हैं, तो बढ़िया तरीके से वो पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। क्लास 6 से 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत ही प्यारे तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में बने हुए नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं सर जी 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। कहां भैया? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। आइए शुरू करते हैं भाई। इफ पी ए अच्छा आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 12 की मैथमेटिक्स के बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं, देखो एक्सरसाइज 13.2 अपन शुरू कर चुके हैं, 16-17 क्वेश्चन से हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हो, आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके नहीं आते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। ठीक है, तो स्ट्रगल करना है तो भाई आपकी मर्जी है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, पूरे सीक्वेंस को फॉलो करो, बढ़िया तरीके से आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है, चलो हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन को ये दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दी गई है, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इजी है। अब यहां सबसे पहली चीज जो आपको गिवन है वो देखो आप, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गिवन है। क्या गिवन है? हमें गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब दो इवेंट्स जब भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस कंडीशन से गुजरती है। एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, उनका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी सर? वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, डन है? हाँ जी सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है? तो भैया अगर हमें ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट बताए गए हैं तो इसका मतलब हमें ये दिया गया है इनडायरेक्टली। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है यार, प्रोबेबिलिटी बताओ ए इंटरसेक्शन बी की। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, लिखो भाई 3/5। ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बेटा 1/5, लिखो बेटा 1/5 दी गई है अपन को। आंसर है 3/25। देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना? तो बस आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या? अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो रिमाइंडिंग यू, आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी पी ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू उन दोनों की पर्सनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट पी ए डॉट पी बी। ठीक है, डन है? हाँ जी सर आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इरेज। हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनो। दो कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, दो कार्ड्स को रैंडमली निकाला गया। रैंडमली मतलब कोई देख के नहीं, बस रैंडमली ऐसे लेके निकाल लिया। दो कार्ड्स निकाले, एक साथ नहीं निकाले, पहले एक कार्ड निकाल लिया फिर दूसरा कार्ड निकाल लिया। ठीक है सर। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है,
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने लेक्चर लिया था बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें बताया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट जहां भी लिखकर आ जाए ना तो समझ जाना सर वहां पर लोचा है। किस चीज का लोचा है भैया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ या ऑन प्रोबेबिलिटी का, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का। अभी बताता हूं क्या है, देखो ध्यान से सुनना जी सर। होता क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास है सर पैक ऑफ कार्ड्स। चलो पैक ऑफ कार्ड्स बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, डन सर। अपन पैक ऑफ कार्ड्स बनाते हैं सर। रुक जाओ, गंदा लग रहा है, अच्छा ही बनाता हूं थोड़ा। ये गड्डी है, ताश की गड्डी, ठीक है, डन सर। ये पैक ऑफ कार्ड्स है, हमें 2 कार्ड्स निकालना है तो और एक एक करके निकालना है, तो 2 कंडीशंस बनेंगी यहां, ठीक है। आपको कंडीशंस भी प्रॉपर्ली सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा के बता दिए। देखो होता क्या है, मैंने एक कार्ड निकाला, ये कितने कार्ड्स हैं सर? यहां 52 कार्ड्स हैं। हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स, ठीक है, डन। तो यहां से अपन ने एक कार्ड निकाला और वो वापस इसमें नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट का यही मतलब है, ठीक है। और फिर अपन ने ये गड्डी, ये वाली ताश की गड्डी जो कार्ड्स की गड्डी है, जो भी पैक है, वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो अब यहां कितने कार्ड थे? 52, एक तो निकल चुका है, तो अब यहां कितने आएंगे? 51 कार्ड्स। सही बात है सर। तो दूसरे केस में ये जो गड्डी है, ये जो पैक है, ये 51 कार्ड्स अपने अंदर लेकर आएगा। डन? हाँ सर डन। 51 कार्ड्स हैं इसमें। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई समस्या? नो सर, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। इसको आप पुकारिए इवेंट ई। क्या पुकारिए इसको? आप इसको बोलो ये एक इवेंट है, इसको मैंने बोला इवेंट ई। आराम से समझाऊंगा क्योंकि भाई क्रिटिकल है, ये क्वेश्चंस क्रिटिकल है। जल्दबाजी में मैं नहीं समझाऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। और ये दूसरा इवेंट है तो इसको क्या देंगे सर? इवेंट एफ, ठीक है, डन सर। अब जरूरी नहीं है इसको एफ कहो, आप इसको एफ और इसको ई कह दो, आपकी मर्जी। वैसे दूसरा जो इवेंट होता है उसको ई कहना चाहिए, पर कोई जरूरी नहीं है, रटना नहीं है इसको अपन को, ठीक है, डन। अब इन्होंने ये कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब आप एक बात बताओ, 52 कार्ड्स के पैक में ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वाले वीडियोस में। देखो आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, डन। अब 52 कार्ड्स आपको पता होना चाहिए सर जी, हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं वो टोटल चार सूट्स में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। 4 सूट्स होते हैं, सूट्स, SUITES, ठीक है। तो 4 सूट्स में ये डिवाइडेड होता है। सूट्स कह लो या आप 4 सेट कह लो, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये हमने 4 सूट बना लिए। ध्यान से सुनना जी सर। अब इन चारों सूट का क्या नाम है बताता हूं, पूरी नॉलेज ले लो भाई। पहला सूट होता है सर क्लब। क्या होता है? पहला सूट क्लब होता है। दूसरा होता है स्पेड्स। जरूरी नहीं है पहले क्लब ही लिखो, आप पहले स्पेड्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तीसरा होता है बेटा हर्ट और चौथा होता है डायमंड, ठीक है, डन सर। हर्ट और चौथा होता है डायमंड, ठीक है, ठीक है, डन। अब बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स होते कैसे। तो भैया क्लब के अंदर आपको पता है क्वीन आपको मिलेगी, किंग मिलेगा और जैक, है ना, डन। उसके बाद बेटा इक्का आता है। इक्का मतलब ए, जो बेसिकली 1 नंबर डिनोट करता है। ये 1 होता है, बस लिखा नहीं होता 1, इस पे ए 1 होता है। ए फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक सर? 10 तक। ये 10 तक आते हैं, डन, यस सर। ये 13 कार्ड्स है बेटा। इसको अगर आप काउंट करोगे तो यू विल फाइंड 13। देखो 1 2 3, ये तो फेस कार्ड्स हो गए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 10 कार्ड्स होगा, यहां से लेकर यहां तक 10 10 और 3 13 कार्ड्स होते हैं। सेम बेटा आपको स्पेड्स में मिलते हैं, सेम बेटा आपको हर्ट में मिलते हैं, सेम बेटा आपको डायमंड वाले सूट में मिलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब आप पता रखना, हमेशा पता रखना बेटा, जो क्लब और स्पेड्स वाले कार्ड होते हैं ना, हाँ सर, ये पूरे के पूरे बेटा ब्लैक कार्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दीज आर ब्लैक कार्ड। क्लब और स्पेड्स, ये पूरे 13 यानी 26 कार्ड, टोटल 26 कार्ड्स हैं जो क्या होते हैं सर जी? जो अपने ब्लैक कार्ड कहलाते हैं। ब्लैक होते हैं बेटा, बेसिकली इनका कलर ब्लैक होता है। बाकी हर्ट और डायमंड जो होते हैं रेड कार्ड होते हैं सर। किस कलर के होते हैं? रेड। देखो ब्लैक वालों को मैं पर्पल से कलर कर देता हूं। लेट मी जस्ट कलर देम विद पर्पल, तो आप समझ जाना ये ब्लैक कलर है, ठीक है। ये ब्लैक कलर के होते हैं और स्पेड्स भी ब्लैक कलर के होते हैं। क्लब्स एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर कार्ड, जबकि हर्ट और डायमंड जो है ये रेड कलर के होते हैं। दे आर रेड कलर्ड कार्ड्स, ठीक है, डन सर।
ठीक है, डन। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया भैया ब्लैक कार्ड का, सुनते हैं ना जी सर। ब्लैक कार्ड कितने हमारे पास, 1 और 1 2 यानी 13 26 ब्लैक कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है सर। अब यहां मैं आपसे कहूं भैया यहां से आपने एक कार्ड उठाया, ओके, एक कार्ड आपने उठाया और वो ब्लैक होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? इजी है सर। अगर मैं कहूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बताओ, तो आप क्या कहोगे? अरे सर इसमें तो टोटल 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स तो इसमें ब्लैक कार्ड है, तो आप कहोगे 26 आउट ऑफ 52, क्योंकि ब्लैक कार्ड की बात हो रही है। काहे की बात हो रही है? ब्लैक कार्ड, मुझे ब्लैक कार्ड उठाना है, इवेंट ई से ब्लैक कार्ड आना चाहिए। अच्छा, दोनों बोथ दी कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब अब जब मैंने एक कार्ड इसमें से निकाला, उस कार्ड को मैंने कहा ब्लैक कार्ड है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, ठीक है सर। अब मैंने इस गड्डी को, इस पैक को आगे फॉरवर्ड कर दिया, वापस तो मैंने कार्ड रखा नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अब हमारे पास 52 नहीं 51 कार्ड हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं भैया यहां से फिर से एक कार्ड निकाला गया, अब आप बताओ यहां पर जो एक कार्ड निकाला गया उस कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक है। तो बेटा एक कार्ड तो यहां से निकाल लिया गया, हाँ सर, और वो कार्ड मान के चलो अगर ब्लैक हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ सर? यहां पर हमारे पास टोटल 26 ब्लैक नहीं, हमारे पास टोटल 25 ब्लैक कार्ड्स बचे सर। कितने? 25 ब्लैक कार्ड्स हमारे पास बचे हैं। तो भैया यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा प्रोबेबिलिटी बताओ आप कि ब्लैक कार्ड आए, दूसरे वाले इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, बताओ यहां पर प्रोबेबिलिटी कि यहां अब ब्लैक कार्ड खींचे, तो याद रखना यहां ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके, मतलब हम यहां मानेंगे कि जो एक कार्ड खींचा है, जो निकाला है, वो ब्लैक ही होगा। तो फाइनली टोटल 51 कार्ड बचे, क्योंकि एक कम हो चुका, हमने वापस नहीं रखा और ब्लैक की ही बात हो रही थी। तो अब ब्लैक कार्ड जो 13, 26 थे वो यहां 25 बचे। तो यहां की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज डन, ये बात समझो बात कि सर ई काम हो गया उसके बाद एफ काम हो रहा है ना, हाँ, तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे सर? दिस इज एक्चुअली 25 अपॉन कितना यार? 51, 25/51। ये समझो बात को कि सर 52 में से एक कार्ड निकाला, ब्लैक की बात हो रही, 26 आउट ऑफ 52 ये हो गया। दूसरा, जब एक कार्ड निकाल लिया तो 51 कार्ड्स बचे। अब 51 में से फिर से एक कार्ड स्नैच करना है भाई, यहां जो एक कार्ड निकाला वो तो गया, फेंक दिया, हटा दिया, वो नहीं हमने वापस इसमें रखा। अब 51 में से हमें फिर से ब्लैक कार्ड की ही प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई इज डन। व्हेन ई इज डन, जब हम एक काम खत्म करके आए तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो 25 यहां पर ब्लैक कार्ड्स है आउट ऑफ 51, तो ये 25/51 हो गया है ना। डन सर, आगे चलते हैं बेटा। अब हमसे पूछी गई है बेटा कि प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ दी कार्ड्स आर ब्लैक, इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई एंड एफ, ई एफ, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी बीबी भी बोल सकते हो, ब्लैक ब्लैक है ना। डन। और आपको पता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जल्दी से बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज डन। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात नहीं हो रही इधर, ठीक है, यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। यहाँ अगर यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट होते भाई, अगर हम वापस कार्ड इसमें रख देते तो ये इंडिपेंडेंट वाला केस बन जाता, फिर हम यहाँ सिर्फ पी एफ लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। डन सर, चलो भाई निकाल लो आंसर। आंसर आएगा सर पी 26/52 यानी 1/2 इंटू पी एफ यानी 25/51। डन है क्या? हाँ जी सर, आंसर आ गया 25/102। दैट्स आवर आंसर। लो जल्दी से देख लो, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज पॉइंट 2 13.2, क्वेश्चन नंबर 2 25/102। चलें क्या आगे? हाँ जी सर चलते हैं। चलो भाई इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। जी सर, चलो इसको इरेज कर दो। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अ बॉक्स ऑफ, जो भी क्वेश्चन है जल्दी से पढ़ लो बेटा इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या सर? यहां पर हमारे पास एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है सर? इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर लो यार, ऑरेंज कलर है ही नहीं है,
दिस इज एन ऑरेंज, हाँ ऑरेंज कलर है। लो भैया ऑरेंजेस है हमारे पास, ठीक है डन। वी हैव बहुत सारे ऑरेंजेस इन दिस बॉक्स, लो भाई ठीक है डन। अब कितने ऑरेंजेस है इस पे मत जाना, बस ऑरेंजेस है हमारे पास, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बॉक्स सेल में जाएगा कि नहीं, बिकेगा कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? क्वेश्चन बता रहा है मैं कि कैसे डिसाइड होगा। इसको डिसाइड करने के लिए वो ये कह रहे कि इसमें से रैंडमली 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट किए जाएंगे, हाथ डाला और रैंडमली 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट किए जाएंगे। कितने? 3। पहले एक ऑरेंज निकाला जाएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, एक साथ नहीं करेगा, दोनों हाथ डाले और 3 निकाले। नहीं, एक निकाला, एक इवेंट हो गया, दूसरा निकाला, दूसरा भी इवेंट हो गया, तीसरा निकाला, तीसरा भी इवेंट हो गया। और तीनों ऑरेंजेस अगर सही हुए, अच्छे हुए, फ्रेश हुए, खराब नहीं है, तो ये बॉक्स सेल होगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर बात तो क्लियर है, आगे चलते हैं। चलो ध्यान से सुनना जी सर। अब क्वेश्चन सुनो, हमारे पास 15 ऑरेंजेस हैं। कितने हैं? 15 ऑरेंजेस, ठीक है। टोटल ऑरेंजेस इसके अंदर है 15। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं सर? 15। ध्यान से सुनना जी सर, 15। इसमें से फ्रेश अच्छे 12 गुड ऑरेंजेस हैं। गुड ऑरेंजेस कितने हैं? 12। ध्यान से सुनना जी सर, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बैड कितने होंगे? 3 आर बैड वंस। भाई बैड मतलब खराब संतरे, खराब ऑरेंज कितने होंगे सर? 3। भाई 15 - 12 3। ध्यान से सुनना जी सर। अब इसमें से एक एक करके ऑरेंज निकालना है। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी कि ये सेल पे जाएगा। सेल पे जाएगा मतलब पहला भी अच्छा ऑरेंज निकलना चाहिए, दूसरा ऑरेंज भी गुड ऑरेंज निकलना चाहिए, तीसरा भी गुड। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड ऑरेंज और गुड ऑरेंज की। ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। गॉट इट? यस और नो? यस सर। तो अगर मैं इसको 3 इवेंट्स में बांट दूं, इवेंट ई एफ एंड जी, ई एफ जी नहीं एबीसी बांट दूं क्योंकि जी फॉर गुड है ना यहां, ठीक है। तो मैं आपको अगर 3, और ध्यान से सुनना जी सर, यहां पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है। वैसे ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट की ही बात होगी। भाई एक ऑरेंज जब चेक कर लेंगे वो अच्छा है तो उसको अलग कर देंगे ना, उसमें वापस डाल के थोड़ी ना निकालेंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला काम है। यानी कि सर जी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है डन। तो अपन ने क्या करा सर, अपन ने इसको लिया और यहां बना लिया, ये दूसरा इवेंट हो गया, फिर यहां बना लिया, ये तीसरा इवेंट हो गया। 3 इवेंट्स हमने टोटल बना लिए, ठीक है। इस इवेंट का नाम है सर ए, दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी एंड दिस इज इवेंट सी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बी सी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ए में भी गुड ऑरेंज निकलना चाहिए, बी में भी इवेंट बी इज ऑल्सो अबाउट गुड ऑरेंज और सी इज ऑल्सो अबाउट गुड ऑरेंज। क्योंकि अगर सेल करना है तो हमें तीनों ट्रायल में अच्छे ऑरेंज चाहिए भैया। 3 ऑरेंज निकालेंगे, तीनों अच्छे होने चाहिए। देखो द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द oranges, find the probability that a box with 15 oranges out of 12 good and 3 are will be approved for sale। अब सुनो मेरी बात यहां से अपन ने एक ऑरेंज निकाला सर, क्या निकाला? यहां से एक ऑरेंज निकाला सर, ठीक है। एक ऑरेंज निकाला, ठीक है। इसको सर कलर कर लो, ठीक है। वापस तो डालेंगे नहीं, हाँ सर इसको वापस तो अपन इस बॉक्स में डालेंगे नहीं। तो यहां पर एक छोटी सी एरो बना दिया। अब एरो क्यों बनाया? एरो बनाया मतलब ये जो ऑरेंज है ये हमने नीचे फेंक दिया या रख दिया, मतलब वापस बॉक्स के अंदर नहीं डाला, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पहले इवेंट ए हुआ सर, कितने अच्छे ऑरेंज है। अच्छे की बात करनी है क्योंकि भैया गुड ऑरेंजेस की बात होगी। तो गुड ऑरेंज 12 है आउट ऑफ 15, तो अपन ने लिखा सर 12 आउट ऑफ 15। डन है? हाँ सर डन। अब ये डिब्बा अपन ने आगे इवेंट बी के पास फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब इवेंट बी में भाई इस ऑरेंज को वापस नहीं डाला, ये ऑरेंज नीचे आ गया सर। अब यहां टोटल कितने ऑरेंजेस है सर? अब हमारे पास 15 नहीं, हमारे पास टोटल 14 ऑरेंजेस है। कितने हैं बेटा? 14 ऑरेंजेस। अच्छा, और एक जो हमने निकाला मान के चलो वो गुड ऑरेंज है। गुड ऑरेंज है अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ? 12/15, यानी एक गुड ऑरेंज कम हो गया। अब कितने गुड है भैया? 12 थे, अब 12 नहीं सर, अब 11 गुड ऑरेंजेस बचेंगे। 11 गुड ऑरेंजेस हैं, ठीक है सर, ठीक है डन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है कि हमें यहां से एक ऑरेंज निकालना है, वो ऑरेंज सर गुड होना चाहिए।
वो ऑरेंज क्या होना चाहिए सर, गुड, सही ऑरेंज होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी बी अगर अपन को निकालनी है तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज डन। ध्यान से सुनो, जब ए काम करके आए हो ना, हाँ सर, और रिप्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर रिप्लेसमेंट होता कि भैया ये वाला ऑरेंज निकाला वापस डाल दिया, तो फिर हम अपॉन ए नहीं लिखते, फिर हमें जरूरत नहीं होती, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती है। तो सर पी ए बाय बी बाय ए, बी इज ऑल्सो एन इवेंट जिसमें हम एक ऑरेंज, सही अच्छा वाला ऑरेंज निकाल रहे हैं। तो भाई कितने सही ऑरेंज है, 11, कितने में से 14 में से, तो ये आएगा 11/14। डन है, हाँ जी सर डन है। अब बात करते हैं इसकी, अब इसको फॉरवर्ड कर दिया आगे, भाई यहां कितने थे, यहां टोटल 14 थे, एक ऑरेंज लेकिन सर यहां से निकाल लिया और वो ऑरेंज हमने नीचे ड्रॉप कर दिया, भाई नीचे कोई बास्केट होगी उसमें बास्केट में रख दिया, इधर नहीं रखा वापस। तो 14 थे, अब कितने बचे सर जी, अब बचे यहां 13, कितने बचे 13, और जो एक कम हुआ वो कौन सा ऑरेंज था सर, गुड निकला ना, गुड, तो गुड 11 थे, वैसे 12 थे, 12 से फिर एक कम हो गया 11, अब यहां से फिर एक और कम हो गया, तो तो कितने बचे सर, 10 ऑरेंज बचे अच्छे वाले। यहां पर इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर डन, व्हेन ए एंड बी बोथ आर डन, ये निकालना है सर। तो सर सी किस किस की बात हो रही है, सी बात हो रही है गुड ऑरेंज की, क्योंकि सी इज ऑल्सो गुड ऑरेंज के बारे में बात कर रहा है। सी इज एन इवेंट, बी इज एन इवेंट ऑफ गुड ऑरेंज और ए इज एन इवेंट ऑफ गुड ऑरेंज, ठीक है, डन सर। तो यहां पर गुड की बात हो रही, तो 10 आउट ऑफ टोटल 13, तो ये आ गया बेटा 10/13, डन सर। अब बेटा हमें फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला सेज, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकालनी है सर, तो अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डन। और ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज डन, व्हेन ए इज डन, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन A, B both are done, A, B both are done, ठीक है, डन, समझ गए, बस वैल्यू रख दो भाई, अपन को ऑलरेडी वैल्यू अपन निकाल चुके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 12/15, इसका मतलब है सर 3 4 3 5 4/5, ये 4/5 है, 12/15 मतलब 4/5 इनटू B बाय ए 11/14, C बाय ए बी ये है बेटा 10/13, ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म सर। 5 2s are 10, 2 7s are 14, ठीक है, एनीथिंग एल्स, आई गेस अब कुछ नहीं कट रहा, यस, 4 11s are 44, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91, 44/91 इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस 44/91। कोई दिक्कत है क्या, कोई मसला, कोई समस्या, ठीक है, डन है, हाँ जी सर, चलें, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और सर देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, हाँ जी सर कर दो, लो भैया इसको इरेज करते हैं, आंसर चेक कर रहा था मैं, आंसर तो दिक्कत नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड, ठीक है, एक फेयर कॉइन और एक अनबाइस्ड डाई एक साथ टॉस किए गए, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। अब सुनना ध्यान से, पहले इन्होंने कहा अ फेयर कॉइन, पहले कॉइन, तो सर कॉइन लिख लेते हैं यहां, कॉइन, ठीक है। अब इसको अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन इस कॉइन को टॉस करेंगे तो बस दो ही आएंगे सर, हेड्स या टेल, है ना, या तो हेड या टेल। सर यहां बना लेते हैं अपन हेड, या फिर वी कैन से इट इज टेल, है ना, दो ही चीज आ सकती है सर, सही बात है। अ कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई, अब अपन को डाई भी टॉस नहीं फ्लिप कराना है, अच्छा टॉस की ही बात हुई है, ठीक है, अनबाइस्ड डाई की बात हुई है, मतलब इक्वली लाइकली वाला डाई है ये, ठीक। तो यहां पर 1 2 1 2 3 4 5, अरे भाई बन जाना यार, और यहां 1, ठीक है, तो ये डाई,
अब डाई को टॉस करोगे तो आपको पता है कि सर हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा कितने 6 ही आउटकम्स आ पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने आउटकम्स लिखना शुरू कर दिए भाई लोग। डन जी सर, लो भाई लिख दिया, ठीक है, डन सर। एक सेकेंड, अभी इट इज फाइन, ठीक है। क्या आउटकम आएंगे सर? या तो देखो सर 1 आ सकता है, या फिर 2 या 3 आ सकता है, या 4 या 5, ठीक है, या 6। अब मैं आपसे कहूं, बताओ, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या करा, एक कॉइन और एक डाई टॉस किया। अब बताओ सैंपल स्पेस। तो अब सैंपल स्पेस की जब बात आती है तो अच्छों की रूह कांप जाती है। ऐसा क्यों सर? अभी बताता हूं, देखना ध्यान से सुनना। जी सर, देखो बच्चा, जब सैंपल स्पेस की बात करते हैं ना तो दोनों काम एक साथ हुए। हाँ सर, दोनों काम एक साथ हुए। तुम क्या कर सकते हो, मैं क्यों सैंपल स्पेस बनाऊं? तो सिंपल है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6, 12 ऑब्जर्वेशंस आएंगी सैंपल स्पेस में। तो S बनाओ बेटा सैंपल स्पेस, ठीक है सर, समझ रहे हो ना, दोनों की एक साथ बात हुई है। तो H1 H2 H3 H4 हेड 5 और हेड 6, कॉमा, हेड तो हो गया भाई। फिर टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 है ना, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6, और बंद कर देंगे सर, ठीक है, डन। क्लियर है? बस देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12 आए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बस डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में, इसका सैंपल स्पेस बनाना। आगे चलते हैं सर। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन, ठीक है, ए बी द इवेंट, एक ए इवेंट है और वो कह रहा है कि हेड आया। तो भैया इसमें से देख लो हेड किसमें, 1 2 3 4 5 6 इनमें है हेड। हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो H1 में हेड है, H2 में हेड है, H3 में हेड है, H4 H5 H6, बस ये आएगा, ठीक है। बाकी इसमें तो टेल है, H5 और H6, ठीक है। बाकी एक और इवेंट B है और वो कह रहा है 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई, भाई इवेंट B है सर, ये कह रहा है 3 ऑन डाई। डाई बेटा सेकंड थ्रो है, सेकंड, जैसे ये सेकंड, ये तो 3 ऑन डाई कहां आ रहा है सर? देखो एक तो इस पे आ रहा है H3 और एक T3, बस दो ही है 3 ऑन डाई। तो इसका मतलब एक है अपना H3 कॉमा, दूसरा है टेल 3, तो ये बंद कर लिया, डन। ये सर, अब वो बोल रहा है चेक वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। इजी है, हो जाएगा। देखो A और B अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या है, आपको रूल तो पता है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का रूल क्या होता है सर? इफ A and B, two events are independent, if A and B are independent स्पेलिंग पूरी लिख लेना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होगा? देन हमें पता है प्रोबेबिलिटी A और B के इंटरसेक्शन की विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डन है? हाँ जी सर, डन है। तो अगर ये इक्वल आ गया, हमें यही पता करना है, अगर ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे अभी आपके सामने, और ये अगर इक्वल आते हैं देन बढ़िया, फिर हम कह देंगे सर A और B क्या है, वो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है भाई। शुरू करते हैं, चलो ध्यान से सुनना, इसको पहले अपन साइड में कर देते हैं जरा, ठीक है। चलो अब अपन को पहले बात करनी है P A इंटरसेक्शन B, तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालो, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में देखो क्या है, H3 है, हाँ सर, बस H3 है बेटा, T3 नहीं है। तो H3 दोनों में है सर, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ A इंटरसेक्शन B की, इजी है सर, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। यही है, सैंपल स्पेस में 12 है, 12 चीजें हैं, 12 है। अच्छा, A इंटरसेक्शन B में 1 है और सैंपल स्पेस में 12 है। देखो एक ही तो है, H3 इज 1 ओनली, ठीक है सर। तो ये तो आ गया अपना 1/12। अब ये और देखना, ये भी 1/12 आ रहा है क्या? PA, चलो पहले PA निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A।
इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर सर 1 2 3 4 5 6 सर 6 है, और टोटल नीचे क्या है 12, 12 आएंगे सर 12, क्योंकि ये सैंपल स्पेस में तो 12 है, तो ये 1/2 आ गया सर, 1/2 आ गया। डन है? हाँ जी सर बिल्कुल डन है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी के अंदर मतलब बी की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी सर? ऑब्वियसली बी को देखो ना, बी के अंदर कितने? 2 है सर, 2 एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी 2/12। अब 2/12 को कैंसिल करेंगे 1/6 आएगा। इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट निकाला PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा सर? 1/2 1/6, 1/2 इंटू 1/6 विच विल गिव अस 1/12। 1/12 लो भैया, ये भी 1/12 आया, इसका मतलब ये भी 1/12 ये भी 1/12, तो इक्वल है, और इक्वल आया तो बस ए भी इंडिपेंडेंट प्रूव हो गया, खत्म। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको इक्वेशन 1 और 2 मान दो ना, इसको इक्वेशन 1 मान दो, इसको इक्वेशन 2 मान दो, ठीक है डन सर। तो इसको हटाओ जरा, इक्वल में लिखो यार, इसको ये इक्वल टू लिखो, क्योंकि तभी इक्वेशन आ पाएगी ना। चलो ये इक्वेशन 2 आप मान लो इसको, ठीक है डन। तो अपन कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इक्वल आई किसके बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Therefore, A and B are independent events. Independent events. लो भाई डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे? चलो भाई अब अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको जल्दी से इरेज करते हैं। चलो भाई, आई होप आपको सही से अच्छे से मजा आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ध्यान से सुनना जी सर। देखो एक डाई बनाया अपन ने, अभी पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं, क्वेश्चन क्योंकि समझ में नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं आएगा समझ में, ठीक है। लो भाई प्यारा सा क्यूट सा बढ़िया सुंदर सा अपन ने डाई बना लिया, ठीक है डन। अभी फिलहाल आपको इस डाई में 3 फेस दिख रहे होंगे, 1 2 3 दिख रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि 3 फेस इसके पीछे हैं वो तो दिखेंगे नहीं। अब मान के चलो मैंने इस डाई को पलट के रख दिया, ठीक है, ये दूसरा डाई नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं ये दूसरा डाई नहीं है, दिस इज नॉट सेकेंड डाई, ये यही डाई है, बस मैंने इसको पलट के रख दिया। अब आपको ये 3 फेस वो दिख रहा है जो यहां पीछे दबे हुए हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं डाई में। कितने फेसेस होते हैं? 6। इन्होंने कहा एक डाई है जिसमें 1 2 3 रेड कलर से मार्क्ड है, ठीक है, रेड कलर कर लेते हैं सर यहां, ठीक है, ये रेड कलर पे मार्क्ड है भाई। आप कलर भी लिख सकते हो, वैसे मैं रेड कलर ही कर दे रहा हूं पूरे पे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चलो ये 3 वो फेस हैं जो रेड कलर से, ठीक है। अब इसमें क्या है सर, इसमें ये कहा 1 2 3, इन पर 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, अभी 1 2 3 लिख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अच्छे से बनाऊंगा भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, राइटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। चलो सर ये बना लिया, सर लिख देना जरा। हाँ क्या लिखना है भैया? 1 2 3 सर जी लिख दो। लो भाई 1 2 3 डन है? हाँ सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं देख लूं, रेड पे रेड लिख दिया ना मैंने, नहीं यार दिख रहा है, क्लियर है, 1 2 3 क्लियर है, ठीक है सर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भैया इस डाई के पीछे भी 3 फेसेस हैं, एक नीचे है एक साइड में, वो दिख नहीं रहा है, तो उसको पलट के अब अपन ने रखा, उस पे लिखा 4 5 6, वो ग्रीन कलर से है, तो आओ ग्रीन कलर से लिख देते हैं, आओ ग्रीन कलर से लिख देते हैं सर, है ना। तो बढ़िया तरीके से अपन ग्रीन कलर से लिख देते हैं सर। और ग्रीन कलर से लिखने का मतलब है बेसिकली मैं आपको बताऊं, हम ग्रीन कलर से पहले इसको कलर करेंगे, ठीक है डन। ये ग्रीन कलर कर दिया सर हमने, और इस पे 4 5 6 लिखना है इन तीनों, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये 3 जो फेसेस है 2 अलग अलग डाई नहीं है, ये सेम डाई है,
बस पलट के रख दिया मैंने, ये मैंने क्या बोला आपको, ये पलट के लिख दिया मैंने बस, है ना, पलट के रख दिया ये। तो सर ये अपने 3 वो फेसेस हैं, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, डन। अरे भाई बन जा, लो भाई डन, ठीक, डन। चलो ग्रीन से क्या लिखना है सर, 4 5 6, लो भैया 4 लिखा। ओ भाई ये तो खतरनाक लग रहा है, यार ये तो चल ही नहीं रहा है इस पे। चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाले हैं, प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कर लेना ग्रीन कलर के, ठीक है, एक ही डाइस है बस। चलो आगे बढ़ते हैं सर अब अपन, ठीक है, डन। अब इन्होंने कहा टॉस किया गया इस डाई को, ठीक है, तो सैंपल स्पेस आपको पता ही है, सैंपल स्पेस क्या होगी सर, सैंपल स्पेस होगी अपनी 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, बस डन है सर, बिल्कुल डन। ए इज एन इवेंट, द नंबर इज इवन, ए आपका एक इवेंट है जिसमें वो कह रहा है कि इवन नंबर आएगा, इवन मतलब 2 4 6, बस यही आ सकते हैं सर। बी इज एन इवेंट, द नंबर इज रेड, बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर जो है वो रेड है, रेड ये 3 नंबर है सर, 1 2 3, 1 2 3, डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है। अब सुन, अब वो कह रहे हैं आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? आपको पता है भाई इंडिपेंडेंट की कश्ती, भाई ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट इफ, आर इंडिपेंडेंट इफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की हमने लिखी सर यहां प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डन। हाँ जी, अगर ये इक्वल आ गए तो बस खत्म। चलो और निकालते हैं सर, पता करते हैं, ठीक है, डन। तो सर जी यहां पर अपन सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तब तो प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। भाई ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन अभी 2 3 करे ना, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है सर। तो ए और बी के बीच में अगर कुछ कॉमन है तो सर सिर्फ 2 है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो कॉमन में सिर्फ 2 आया सर, डन, यस सर। अब आपसे कहा जा रहा प्रोबेबिलिटी निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो भैया ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 1 है, हाँ सर सिर्फ 1 है। आउट ऑफ सैंपल स्पेस पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, चलो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, ये ठीक है, डन। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 1 है बेटा, सिर्फ 1, तो यहां लिखा सर यहां 1 है, और सैंपल स्पेस में अपने पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है, 1/6 आया, ये 1/6 आ गया, डन, यस सर, ठीक है। अब अपन करते हैं सर, अब अपन करते हैं पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3, सर 3 है, 3/6, हाँ सर, तो ये 1/2 आया, बिल्कुल सर 1/2 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, भाई सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं सर, 1 2 3, तो बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6, 1/2। इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि पी ए इंटू पी बी चाहिए सर हमें, ठीक है भैया, लिख लेते हैं पी ए इंटू पी बी, तो पी ए क्या है 1/2, पी बी क्या है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना आया सर 1/4। बेटा ये इक्वल नहीं आया, देखो ये दोनों इक्वल नहीं आए, 1/6 आया ये, दिस इज 1/6, यस सर 1/6 आया, इज नॉट इक्वल टू 1/4, ये पूरा 1/4 आया। अब ये दोनों जब इक्वल नहीं आए तो ए एंड बी हमारे इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बेटा हेयर, हेयर ध्यान से सुनना जी सर, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is not equal to probability of A into probability of B, is not equal to probability of A into probability of B, done है सर, yes, therefore A and B are independent नहीं डिपेंडेंट, या तो आप लिखो A and B are not independent,
और नॉट नहीं लिखना है तो फिर डिपेंडेंट लिख दो, देयरफॉर ए एंड बी आर, मैं डिपेंडेंट लिख रहा हूं, आर या तो आप लिखोगे नॉट इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट, तो मैं डिपेंडेंट लिख रहा हूं, ये ज्यादा सही लगेगा, आर डिपेंडेंट। लो कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं बेटा प्रश्न नंबर 6 पे, ठीक है, डन सर, है ना। चलो भाई प्रश्न नंबर 6 पेश किया जाए। चलिए सर प्रश्न नंबर 6 इरेज, ये है क्वेश्चन, अरे आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, ये जल्दी हो जाएगा। लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद पीई दिस, पीएफ दिस, दिस दिस दिस, अरे हो जाएगा सर। यहां हमें पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दिया गया है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दिया गया है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, यार सब कुछ तो दे दिया हमने, कुछ है ही क्या इसमें, अब तो कुछ निकाला ही नहीं है, 1/5, ठीक है। अब वो कह रहे बताओ ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है क्या, देखो वही चीज, ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इफ, आर इंडिपेंडेंट इफ, ठीक है सर, क्या इफ ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का इंटरसेक्शन, भाई वही यार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू पीई इंटू पीएफ, पीई इंटू पीएफ, ठीक है, डन है। हाँ सर अगर इक्वल आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं। पीई इंटरसेक्शन एफ सर ये है 1/f, पीई डॉट पीएफ निकालो सर, पीई डॉट यानी मल्टीप्लाई पीएफ सर निकाल देते हैं। पीई है बेटा अपना 3/5, ये 3/10, 3/5 इंटू 3/10 कितना आया सर, ये आया 9/50, और ये क्या आया, ये है 3/5, ये अपना 3/5 है, ठीक है सर, 3/5, ये दोनों इक्वल नहीं है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ई, पहले यहां लिखो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई डॉट पीएफ, ये इक्वल नहीं आया बेटा, ठीक है, 3 5 डन। और अगर ये इक्वल नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट, खत्म। अगर इक्वल आते तो इंडिपेंडेंट होते, डन, यस सर, आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसकी जगह आप डिपेंडेंट भी लिख सकते हो, ई एंड एफ आर डिपेंडेंट, है ना, ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है। एंड आई होप के क्वेश्चन 6 तक हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 7 है क्या इसमें, नहीं क्वेश्चन 7 नहीं है, वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 6। 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है, बिल्कुल भी मैंने ऐसा बिहेव नहीं किया कि मैं कहीं कुछ कंजूसी कर जाऊं, हर एक स्टेप आपको डिटेल में लिखकर समझाया है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, इजी लगे हो क्वेश्चंस, बस तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर, भाई आपसे विदा लेता हूं, सेशन को क्लोज करने का वक्त आ गया है। बस जान लो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ही शानदार और क्वालिटी रिच पढ़ाई हम प्रोवाइड कराते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लो भाई, जो क्लास 6 से लेकर 12th तक की किसी क्लास में है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड में है, तो आपके लिए भी हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ हिंदी मीडियम, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को। अलग चैनल है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उस पर जाकर आप भी पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए भाई हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप विजिट करिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे तो मिल ही जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बढ़िया तरीके से इंस्टॉल करो, बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो, क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। चलो भाई जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।